अखिलेश यादव के साथ खेला, योगी के दांव से सपा में हड़कंप, 2027 चुनाव से पहले बड़ी हार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद जहां बीजेपी नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपनी यानी पीडीए की जीत बता रही है। वहीं जनगणना के फैसले से अखिलेश यादव के तमाम सियासी समीकरण लगता है बिगड़ चुके हैं। और इस बीच यूपी में बीजेपी ने मुसलमानों से जनगणना को लेकर बड़ी अपील कर दी है। तो कैसे चुनावों से पहले ही हो गई अखिलेश की बड़ी हार, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। जनगणना को लेकर मुसलमानों के बीच बीजेपी, मोदी सरकार के एक फैसले ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। खासतौर से यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को ही जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। साल 2027 में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जनगणना शुरू होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसका स्वागत किया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने कहा कि इसका असर पसमानदा मुसलमानों पर पड़ेगा, इसलिए सभी मुसलमान बिना किसी मौलाना के बहकावे में आए अपनी सही जाति के बारे में बताएं, यानी सही जानकारी दें। जनगणना में जो डेटा सामने आएगा उसी के आधार पर सामाजिक न्याय की दिशा में नीति निर्माण हो सकेगी, यानी मुसलमानों के लिए कई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। मुस्लिम समुदाय में जातियां होती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें धर्म के आधार पर गिनती में शामिल किया जाता है, जिससे उनके अंदर की विविधता, सामाजिक आर्थिक असमानता और एजुकेशन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जमात सिद्दीकी ने मुसलमानों से अपील की है कि जनगणना का फॉर्म भरते वक्त मुसलमान जाति के कॉलम में अपनी सही जाति के बारे में जानकारी दें। ये जातिगत जनगणना है, धार्मिक जनगणना नहीं है। जाति संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों से सही जाति बताने की अपील। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर कट्टरपंथियों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जब जनगणना के लोग आए तो उन्हें धर्म के साथ अपनी सही जाति की भी जानकारी दी जाए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी अपील करते हैं कि मुस्लिम अपनी जाति यानी इस्लाम बताएं, जाति ना बताएं, सिर्फ धर्म बताएं। ऐसे में जो पिछड़े और गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनकी सही स्थिति को जानना मुश्किल होगा। जातिगत जनगणना के बाद जो डेटा सामने आएगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी और इसका सबसे ज्यादा असर पसमानदा मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। मुसलमानों में 85% लोग पसमानदा से हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े गुट हैं। उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाता है। ठोस आंकड़े नहीं होने की वजह से उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। जमात सिद्दीकी ने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये दावा करता है कि वो देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें भी एक भी पसमानदा मुसलमान सदस्य नहीं है। यानी अब मुसलमानों की सही जानकारी देश के सामने होगी, जिससे सपा मुखिया और विपक्ष की तमाम पार्टियों की भी चिंता बढ़ गई है, जो अब तक मुसलमानों के वोटों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी कड़ी में एक बड़ा बयान दिया है। अब उनके इस बयान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त पर अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया। अब अखिलेश यादव के इस एक बयान से उनकी टेंशन को भी समझा जा सकता है। अखिलेश ने जनगणना की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी सरकार पर आंकड़ों के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में सेंसस होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है, हमें सावधान रहना होगा, कहीं का आंकड़ा कहीं और ना जोड़ दिया जाए। बीजेपी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि आंकड़ों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अखिलेश यादव का यह बयान केंद्र सरकार की तरफ से जारी जनगणना की अधिसूचना के बाद आया, जिसमें 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये 1 मार्च 2027 से शुरू होकर उसी तारीख तक पूरी हो जाएगी। ये जनगणना करीब 34 लाख गणनाकर्ताओं और डिजिटल इक्विपमेंट से लैस होगी और इसमें 1.5 लाख जनगणना अधिकारी यानी जो सीनियर अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे। अखिलेश ने पहले भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, लेकिन अब जब अधिसूचना जारी हो गई है तो उनकी चिंता आंकड़ों की सच्चाई और पारदर्शिता को लेकर है। यानी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर सच्चाई और आंकड़ों को लेकर नहीं है,
एक्चुअल में ये सवाल उस मुस्लिम वोटर को लेकर है जिनकी सही स्थिति अब सामने आएगी, क्योंकि अब मुसलमानों के बीच जाकर बीजेपी ने यह अपील की है कि सभी मुस्लिम समुदाय अपनी जाति की सही जानकारी भरें। जो फॉर्म दिया जाएगा जनगणना का, उस फॉर्म में ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ना लिखें, उस मुस्लिम के साथ साथ मुसलमानों में जितनी भी जातियां हैं उस जाति के कॉलम में अपनी जाति जरूर बताएं, जिससे पता चल सकेगा कि मुसलमानों के सही आंकड़े क्या हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही पार्टी है जो प्रयागराज महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भी गलत आंकड़े पेश कर सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकें। अखिलेश की ये चिंता उस वक्त और उस समय और गहरी हो जाती है जब विपक्षी दल लंबे वक्त से यह आरोप लगाते रहे कि बीजेपी आंकड़ों में हेरफेर कर अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करती है। ये जनगणना न सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े जुटाएगी बल्कि जातिगत और सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी विस्तृत जानकारी देगी। हालांकि अखिलेश यादव का मानना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनकी ये टिप्पणी सामाजिक न्याय और सही आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है, लेकिन साथ ही ये केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करती है। अखिलेश के इन बयानों से साफ है कि उन्होंने सीएम योगी के कामों और उनके लॉ एंड ऑर्डर के सामने अपनी हार मान ली है और अपनी चुनावी हार के लिए अभी से वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने मुस्लिम वोटरों को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। 16 जून को अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समाज के नेता, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने कहा कि मुस्लिम समाज ये संकल्प ले चुका है कि 2027 में समाजवादी सरकार बनाएगा। 2027 में समाजवादी सरकार बनी तो पढ़ाई, न्याय की गारंटी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर 2027 तक समाजवादी सरकार बनती है तो हम शिक्षा, न्याय के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने अयोध्या और बाराबंकी में मेले को रद्द किए जाने पर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ जाति के आधार पर फैसले ले रही है। मेले में लोग मिठाई खाने और झूला झूलने जाते हैं। ये जगह मिलने की होती है, समाज को जोड़ने की होती है, लेकिन सरकार में नफरत है, इसलिए नफरत भरे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने यह भी कहा कि भतीजा तो यहाँ मौजूद है, लेकिन चाचा यानी शिवपाल यादव नजर नहीं आ रहे। अगर चाचा भतीजा साथ रहे तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार तय है। अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने प्रदेश की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया है। मकान, धार्मिक संस्थाएं, मज़ारें और खानकाहें तक सरकार के निशाने पर हैं। पीडीए का संकल्प और वोटर लिस्ट में सुधार। अखिलेश यादव ने पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एजेंडे को दोहराते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। छूटे हुए नाम जुड़वाए जाएंगे, फर्जी वोटरों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। अखिलेश ने कहा कि सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। गरीब अपनी बेटी की शादी में सोना नहीं दे सकता। क्या यही है बीजेपी का विकसित भारत? उन्होंने महाकुंभ में भी मृतकों की संख्याओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि दावा 37 मौतों का था, अब आंकड़े 82 तक पहुंचे। ये नकदी आई कहां से और किसके हाथों में बटी? उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, जल विभाग की स्थिति पर हमला बोला। कहा जब तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी नया उद्योग नहीं लगेगा। मेडिकल कॉलेजों की हालत ऐसी है कि सुनने में आया है कि कोई छात्र फेल ही नहीं होगा। पानी की टंकी गिर रही है, जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा यह सरकार हर स्वतंत्र संस्था को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, चाहे वो कोऑपरेटिव संस्था हो या कोई और। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, लेकिन अगर सपा समर्थक कुछ लिखते हैं तो उन पर केस हो जाता है। उन्होंने फर्जी मुकदमों की एक लंबी लिस्ट गिनाई, जिसमें जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और आजम खान जैसे नेताओं के नाम शामिल थे। लेकिन जिन नेताओं के वो नाम गिना रहे हैं उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे क्यों इनकार करते हैं? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आने पर किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। हम शरीफ लोग हैं, सिर्फ लड्डू खिलाएंगे। लेकिन यह सरकार ऐसे कैसे जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि 2027 में वो सरकार बना रहे हैं, जिस पर कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें शायद हंसी भी आ गई। लेकिन योगी सरकार के सामने जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे साफ है कि अखिलेश यादव ने अभी से अपनी हार मान ली है।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।